नमस्कार दोस्तों, आज हम ले चले हैं आपको देश के उस लोकतंत्र के महामंदिर में जहां पर हमारे देश के कोने कोने से विजयी होकर के लोकतंत्र के पुजारी लोकतंत्र के महामंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। उनके हाथ में संविधान है तो कुछ के हाथ में कुछ और है। आपको बताते चले, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए भारतीय संविधान की प्रतियां लेकर के सांसद सदन में पहुंच रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान आदि बोलने पर स्पीकर महोदय के पेट में दर्द होने लगी। आखिर क्यों? क्या बात थी? जिस संविधान की बदौलत से शपथ ले रहे हैं, जिस संविधान की देन से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस संविधान की बदौलत से वो संविधान की शपथ लेते हुए आगे चल रहे हैं, आखिर उसी संविधान की जयकारी करने पर स्पीकर महोदय को दर्द, इस बात को लेकर के स्पीकर महोदय को तीखी प्रतिक्रिया भी झेलनी पड़ रही। उन्होंने कहा कि साहब, इसीलिए हम यहां पर चुन करके जनता ने भेजा है और मैं आया हूं। आपको यह सुनना पड़ेगा, संविधान की देन है, संविधान की बदौलत है। दोस्तों, एक सांसद ने बड़ी ही बारीकी से मुस्कान में कहा, आज आरक्षण के जनक, बहुजनों के नायक छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है, इसलिए जयंती की आपको ढेर शुभकामनाएं दे रहा हूं। उनके जन्म दिवस की ढेर शुभकामनाएं दे रहा हूं और मैं लोकतंत्र के मंदिर में आपसे आस्था और विश्वास रखता हूं कि लोकतंत्र की मर्यादाओं को, लोकतंत्र में विश्वास जनता का बनाए रखेंगे। सबकी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए आप प्रयास करेंगे। आप नायक हैं। इस तरीके से स्पीकर महोदय को प्रतिक्रिया सांसद दे रहे थे। आपको यह भी बताते चलें, वैसे बात करें, कई सांसदों ने पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को, सभा अध्यक्ष को, स्पीकर महोदय को, अन्य लोगों को पत्र भेज करके संसद भवन से हटाए गए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किए जाने की मांग बढ़ने लगी। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के तत्वाधान में शीघ्र बड़ा आंदोलन इस प्रतिमा को लेकर के करने जा रहा है। आपको बताते चलें, डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में तमाम सामाजिक संगठनों को एक मंच पर लाने का आह्वान किया है। सभी संगठन के अध्यक्षों से अपील किया है कि तमाम दल के लोग एक सरकार बना सकते हैं, तमाम दल के लोग एक जगह बैठ सकते हैं, तो क्यों नहीं तमाम सामाजिक संगठन जो बहुजन समाज पर संघर्षरत हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जाति के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो हम क्यों नहीं सब एक मंच पर आ सकते हैं। इसलिए संविधान के प्रति सच्ची आस्था रखने वाले, बहुजन समाज के महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले सभी सामाजिक संगठनों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के संयोजक राजेश कुमार सिद्धार्थ तथा संयोजक मंडल ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ की पहली मांग है, प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं। जो पहली मांग है कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन रखा जाए। दूसरी मांग है कि जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा संसद भवन में लगी थी, आज महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी थी, वो तत्काल उसी स्थान पर स्थापित किया जाए। तीसरी मांग है कि लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम पहले छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक के नाम से बहन कुमारी मायावती ने बनाया था, जिसे तत्काल सरकार उसे छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से नाम रखें, क्योंकि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम
पहले ही बदला जा चुका है, परंतु द्वेष भावना के कारण उसे फिर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज रखा गया, इसलिए छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से रखा जाए। चौथी मांग है कि पदोन्नति में आरक्षण तथा जितने भी लोकतंत्र के भर्तियां हो रही हैं उनमें तत्काल प्रभाव से आरक्षण 100% लागू किया जाए। जब तक दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज के आरक्षण भर न जाएं, पूरे न हो जाएं, तब तक नए लोगों की, अन्य लोगों की भर्तियां रोकते हुए तत्काल उनका कोटा भरा जाए और नई नौकरियां निकालकर सर्व समाज के लोगों को उसमें नौकरियां दी जाएं। हमारी नेक्स्ट मांग है कि जो एक जात विशेष के लोगों को प्रमुख पदों पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, थाना अध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी आदि प्रमुख पदों पर चयन किया जा रहा है, उसे तत्काल रोका जाए। भारतीय संविधान के अनुसार आरक्षण के अनुसार सभी की नियुक्तियां की जाती हैं, इसलिए सर्व समाज के लोगों को हर विभाग में उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए और उन्हें भी नेतृत्व करने की, उन्हें भी विभागाध्यक्ष या अध्यक्ष बनाने का या क्षेत्राधिकारी, थाना अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक आदि महत्वपूर्ण पदों पर चयन किया जाए। नेक्स्ट अगली मांग है कि जो छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है उसे रोका जाए और अनुसूचित जात जनजाति के छात्रों, पिछड़ों जाति के छात्रों को, अल्पसंख्यक समाज के छात्रों को प्रवेश करने के समय तत्काल उन्हें